देखिए इस वक्त यानी कि जेई एडवांस पेपर यानी कि 26 जिसमें भी पेपर सेकंड में ये एक टफ क्वेश्चन आया है डेफिनेट इंटीग्रल का, जो हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर सॉल्यूशन। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक इंटीग्रल दे रखा है और इसमें लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर 2 है, नीचे आपके पास 3 पावर x है, फिर 3 और साथ में dx है। अगर हम आपसे कहें कि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर 3 पावर x को यानी कि t मान लें तो डेफिनेटली यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 3x यानी कि log e बेस 3 हो जाएगा और साथ में यानी कि dx आ जाएगा, यहाँ पे dt होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे dx चाहिए तो मैं dt ऊपर यानी कि ये नीचे बॉटम में ले जाऊँ तो 3 पावर x यानी कि log e हो जाएगा, ये बॉटम में नीचे आ गया। इसके बाद यानी कि यहाँ पे dt लिख दीजिए, तो 3 पावर x को यहाँ से t लिख सकता हूँ, तो ये t यानी कि log e बेस 3 हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पर आपकी लिमिट क्या है, लिमिट यानी कि पहले आप लिमिट के लिए चले जाएं। लिमिट यानी कि जब आपका x 0 है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x की लोअर वैल्यू है, तो जब x यानी कि आपका 0 है तो यहाँ पे 0 लगाएं तो t की वैल्यू यानी कि 1 आ जाएगी, 3 पावर 0 इट इज़ 1। अपर लिमिट यानी x की 2 है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x की लोअर लिमिट कराती है या अपर कराती है, तो 2 लगाने पर यानी कि आपके पास t निकालना है यहाँ पर, तो t की वैल्यू यानी कि 3 पावर 2 होगी, तो ये आपके पास 9 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि इसकी लिमिट, इस इंटीग्रल की लिमिट बदल जाएगी। लिमिट आपके पास अब क्योंकि वो x में थी अब ये t में है तो ये 1 से यानी कि 9 हो गई। अब इसके बाद यानी कि आपके पास यहाँ dx की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, dx की जगह वैल्यू डाल दीजिए, तो dx यानी कि आपका dt/3 ये आपका t इंटू लॉग e बेस 3 हो जाएगा। साथ में यानी कि ये जो वैल्यू बची है इसमें यानी कि यहाँ पर t लगा लीजिए, प्लस यानी कि 3 ये आपके पास आ गया, क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो यहाँ पे यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट है यानी कि 1 log e बेस 3 विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पे dt और यहाँ पे t और यानी कि t+3 हो जाएगा। बाद में चलिए यानी कि यहाँ पर इसे 1 यानी कि यहाँ पे log e बेस 3 ये कांस्टेंट है। आगे चलिए यानी कि इसे 1 और 9 लिख दीजिए, इसका यानी एक पार्शियल फ्रैक्शन करें तो इसे 1/t and 1/t+3 लिख सकते हैं, यहाँ पर dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी और ये वैल्यू यहाँ जाएगी, तो ऊपर एक 3 एक्स्ट्रा आएगा, उसको हटाने के लिए हम 1/3 लगा दें। तो क्योंकि जब तक मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कहूँगा, जब तक मैं स्प्लिट करके नहीं लिखूँगा, तब तक यानी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। कीपिंग दिस आउटसाइड, अब इसके बाद यानी कि आपका 1/3 भी आउटसाइड आएगा, ये 1/3 यानी कि बाहर ले लिया, या लॉग यानी कि e बेस 3 लिख पाएंगे। अब इसके बाद यानी कि जो बचा है उसका इंटीग्रल करें तो ये लॉग, ये 1/t का जो इंटीग्रल है वो यानी कि आप लिख पाएंगे इट इज़ log t हो जाएगा, माइनस यानी कि इसे log e बेस t हो गया, और यहाँ पे भी यानी कि आप इसे लिख पाएंगे log दैट इज t+3 e बेस इज ओके। यानी इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल आपको दोनों में लिख दिया। बाद में चलिए इसकी जो इंटीग्रल की लिमिट है वो 1 और 9 यहाँ लगा दी, क्योंकि इंटीग्रल हो चुका है। फिर 1 यानी कि आपके पास 3 और ये log e बेस 3 हो जाएगा। बाद में चलिए log m माइनस log n को आप log m/n लिख सकते हैं, तो आप सिंपली ये लिख पाएंगे। बाद में चल के यानी कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 यानी कि 3 यहाँ पे log e 3 हो गया। बाद में चल के यानी कि वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट यानी कि आपको t की जगह 9 पुट करना है और नीचे भी यानी कि t की जगह 9 पुट करने पे 12 हो जाएगा। बाद में चल के माइनस log यानी कि यहाँ पे भी आप 1 पुट करें, अपर के बाद लोअर, फिर 1 और नीचे यानी कि 4 हो गया। थोड़ा सा आगे चलें यानी कि 1/3 यहाँ पे log e बेस 3 हो गया। इसे यानी कि आप सिंप्लीफाई करने पर ये दे आर कैंसिल आउट, इट इज़ 3 एंड इट इज़ 4, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। आप यानी कि इससे 3/4 लिख सकते हैं, माइनस log यानी कि आपका 1/4। और हमें पता है कि ये 1/3 आपका एज इट इज़ है और log e और यहाँ पे log m-n को m/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि आपके पास क्या होगा, 4 को दे ड्रॉप आउट, इट इज़ 1/3 एंड इट इज़ log e बेस 3। When I simplify it, it is log e base 3 होगा। I cancel out this much and my final answer is 1/3। तो आपके पास जो लिखा ऑप्शन है उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो आप इसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि बी इज योर करेक्ट आंसर।